Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it जिमी सीरियसली तुम्हें मुझ में और उस लड़के में चूज करने में इतना टाइम लग रहा है वो 2 दिन का आया लड़का मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं उससे दूर हो जाऊं तो ठीक है मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी मैं उससे बात भी नहीं करूंगी बस आप मुझसे नाराज मत हो तो ठीक है तुम अभी जाओगी और उस लड़के से अपने सारे रिश्ते तोड़ोगी इनफैक्ट दोस्ती का भी तोड़ना है अब जाओ खड़ी क्या हो और बॉडीगार्ड्स को भी साथ लेकर जाना फिर जिवेन कुछ नहीं बोलती है और बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चली जाती है ताई, are you okay? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था कि तुम कब होश में आओगी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं बॉस यार मैं मुझसे ये कह रही थी कि जब ताई कई बार विलन से मिल चुकी है तो वो बार-बार भूल क्यों जाती है। मैं आपको बता दूं ताई नहीं मैं भूल जाती हूँ। क्या करूँ? इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ मेरा मतलब इतनी सारी स्टोरीज चलाती हूँ तो सारी स्टोरीज का मेरे दिमाग में चलता रहता है बस इसी वजह से मैं भूल जाती हूँ। आई होप कि आप समझोगे इसको इग्नोर कीजिए। ताई बोलो ना क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं किया मुझे माफ करना ताई इट्स ओके तुम पुरानी बातों को भूल जाओ मैं भी भूल चुका हूँ तुम भी भूल जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम पुरानी बातों को वापस से रिपीट करें तुमने सही कहा पुरानी बातों को भूल जाते हैं मैं पुरानी बातें दोहराऊंगी नहीं ताई तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था तब तो तुम्हें सच नहीं पता था तो फिर तुम्हें अब सच कैसे पता चल गया वो एक्चुअली उस रॉबिन ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि उसकी प्लानिंग क्या थी उसने कहा था कि उसने खुद रोज को भेजा था ताकि वो हमारे और तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके बस इसी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया था ओह तो ऐसी बात है चलो अच्छा है वो रॉबिन जाते जाते कुछ अच्छा काम ही कर गया एनीवे तुम थोड़ा आराम करो उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज लेकर यहाँ से चले जाएंगे नहीं जाओगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम डिस्चार्ज ले लो मुझे अभी जाना है यहाँ से मुझे और इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना बट ताए पहले ये तो सोचो कि तुम अभी ठीक से रिकवर नहीं हुई हो तुम ठीक से रिकवर हो जाओ उसके बाद हम चलेंगे जंगकुक मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने बोला तो प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ नहीं रुकना प्लीज ओके ठीक है तुम थोड़ी देर यहीं रुको मैं अभी डिस्चार्ज लेकर आता हूँ उसके बाद हम लोग चलेंगे ओके मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ जल्दी आना ओके बस 2 मिनट में आता हूँ फिर उसके बाद जंगकुक डिस्चार्ज लेने के लिए वहाँ से चला जाता है
जल्दबाजी में तुमने मुझे क्यों बुलाया? कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या? बताओ। अरे जिमिन, हुआ क्या ये तो बताओ। इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हो? बताओ ना। योंगी, मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या हुआ? तुम्हारी मॉम नहीं मानी हमारे रिश्ते के लिए? भागोगी मेरे साथ? मैं नहीं भाग सकती। मेरी मॉम की इंसल्ट होगी। मैं यहाँ पर तुमसे ब्रेकअप करने आई हूँ। इनफैक्ट मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। आई एम सॉरी योंगी। जिमिन, तुम अपनी मॉम को समझाओ ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज उन्हें समझाओ, वो समझ जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो मेरी बात समझना चाहती ही नहीं है। बस ये बोल रही है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारी मॉम कहेंगे और तुम मुझे छोड़ दोगी? सच्ची मुझे नहीं पता। मेरी मॉम ने जितना कहा है मैं उतना ही करूंगी। तुम अच्छे से जानते हो कि तुमसे कई गुना ज्यादा मेरी मॉम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे साथ भाग के अपनी मॉम का दिल नहीं दुखाना चाहती और मैं अपनी मॉम की नजरों में कभी भी नहीं गिरना चाहूंगी। जिमिन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि मैंने किसी गलत लड़की से प्यार नहीं किया। अरे जिमिन, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ सालों से हूँ और उन्होंने तुम्हें 20 साल से पाला है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। यू नो व्हाट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे नहीं अपनी मॉम को चूज किया। जिमिन, तुम अपनी मॉम को कभी मत खोना बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मॉम एक ऐसा प्यार है जो कि जल्दी किसी को नहीं मिलता। किसी को तो इनका प्यार भी नसीब नहीं होता। जैसे कि मैं अभी तक मॉम के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। मेरी मॉम नहीं है मेरे पास और मैं मॉम के प्यार के लिए तरसता हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी मॉम को छोड़ के मेरे पास आओ। तुमने जो भी डिसीजन लिया है ना वो बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। डोंट वरी जिमिन, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। तुम रो मत। छोड़ो, ये बताओ कि लड़का कौन है, वो भी तुम्हारे साथ। मॉम, ये जंगकुक है, ये मेरा प्यार, आप तो जानती है ना। क्या जंगकुक? लेकिन ये तो आर्यन का बेटा है। अगर इससे ताई प्यार करती है तो फिर वो कौन था जो उस दिन आया था? उसने भी तो यही बोला था कि ताई उससे प्यार करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हो? और आपने बताया नहीं कि बाहर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है? और जिमिन भी, वो कहाँ पर है? मैंने तो उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम इससे प्यार करती हो तो फिर वो लड़का कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? कौन सा लड़का मॉम? आप किसकी बात कर रही हो? फिर उसके बाद जिन उसको सारी बात एक्सप्लेन कर देती है कि उस लड़के ने कैसे उसे झूठ बोला कि ताई उससे प्यार करती है। ओह, तो उस रॉबिन के बच्चे ने आपको भी फंसाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में वो था कौन। फिर उसके बाद जंगकुक जिन को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है कि आज
माय गॉड, इसका मतलब मैंने अपने दुश्मन को ही अपने घर में पनाह दे रखी थी। मुझे नहीं पता था, वरना मैं उसको कभी अंदर आने ही नहीं देती। मुझे लगा था कि वो सच में वही लड़का है, क्योंकि उसने एडिटेड फोटोज भी दिखाए थे। इसी वजह से मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया हो। इट्स ओके मॉम, अब वो जेल में है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि बाहर इतनी मीडिया क्या कर रही है, आपने अभी तक नहीं बताया। मॉम, आई नो कुछ ना कुछ हुआ है, आप बताइए ना क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों है और इतनी सारी मीडिया। फिर उसके बाद जिन जंकुक और टाई को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। इसका मतलब जिमिन ने भाई से ब्रेकअप कर लिया। इसका मतलब भाई बहुत ज्यादा सैड होंगे इस टाइम। मॉम, ये आपने क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो कि दी की गलती थी, लेकिन आपको उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। देखिए, अपने प्यार को और अपने परिवार को चुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मॉम। नहीं टाई, मैं जिमिन को उसकी बात से अलग नहीं करूंगी, मैं तो बस उसका टेस्ट ले रही थी। अगर वो ब्रेकअप करके आ गई होगी तो मैं समझ जाऊंगी कि वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, और अगर उससे ब्रेकअप नहीं किया होगा ना, तो इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देती है। दी, आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आप कैसे हो? जिमिन, सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। टाई, मॉम से बता दो कि मुझे बिल्कुल भी किसी से भी बात करने का मन नहीं है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कोई भी मुझसे ना मिले, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अरे बेटा जिमिन, मेरी बात तो सुनो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी बात तो सुनो। जिमिन बेटा, आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्यों, क्या हुआ मॉम, कैसा टेस्ट ले रही थी आप? देखिए, आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, मैंने युगी से ब्रेकअप कर लिया। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? कहीं तुम मिस्टर जॉन की बेटी युगी से प्यार तो नहीं करती थी? हाँ मॉम, मैं उससे प्यार करती हूँ, जिससे आपने मुझे दूर कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आप टाई को लव मैरिज की परमिशन दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बेटी को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिमिन युगी से प्यार करती है। आज तक आपने टाई की शादी नहीं कराई, बस इस वजह से, बिकॉज उसका प्यार अभी तक उसको मिला नहीं था, इसीलिए आपने उससे शादी नहीं कराई। और मेरा प्यार मेरे पास था तो आपने उसे दूर कर दिया। ऐसा क्यों मॉम? क्या मैं जो सोचती थी क्या वो सच है? आप मुझसे ज्यादा टाई से प्यार करती हो, जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। कभी भी टाई को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और मुझे हर चीज के लिए मना करते हो। इसका मतलब आप टाई से ज्यादा प्यार करते हो। नहीं जिमिन दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम तो बस आपका टेस्ट ले रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तो आप किसको चूज करोगे, बस इतना जानना चाहती थी मॉम। आप उनको गलत मत समझिए। ये सब कोर्स टाई तुम तो बोलोगी ही, क्योंकि मॉम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हर चीज के लिए तुम्हें हाँ कर देती है, चाहे वो कुछ गलत ही क्यों ना हो। और मॉम, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं कि ऐसा लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है। और जैसा कि आपने बोला कि आप मेरा टेस्ट ले रही थी, तो क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन पड़ी तो मैं आपको ही चूज करूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दूसरों की बातों में आ गई, मुझे माफ कर देना बेटा। तुम योगी से सब कुछ बता दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। आपको पता है मॉम, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने ना ये बोला कि उसे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी मॉम को चूज किया, क्योंकि उसके पास उसकी मॉम नहीं है और आज तक उसे मॉम का प्यार नहीं मिला। बस इसी वजह से उसने ये बोला कि मैं अपनी मॉम के ही साथ रहूं और उसे छोड़ दूं। आई नो आंटी, ये आपका फैमिली मैटर है, बट इसके अंदर मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे भाई को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और आप उसे ऐसा कैसे बोल सकती है? मेरा भाई बहुत अच्छा है और जो भी हुआ उसमें कुछ गलत नहीं था, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसमें गलत क्या है? और आप भी तो जानते हैं ना कि प्यार में गलतियां हो जाती हैं। आपको अपनी बेटी को ब्लेम करने की जगह उसको पकड़ना चाहिए जिसने ये न्यूज़ फैलाई, वो भी इतनी गंदी तरीके से। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे तो उसे पकड़ना चाहिए जिसने ये फोटोज लीक की। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी टाई को चक्कर आता है और वो गिरने लगती है, लेकिन जंकुक उसे पकड़ लेता है। Come on boy, move that body, just a little. टाई, क्या हुआ? Are you okay? तुम ठीक हो ना? प्लीज उठो ना। क्या हो गया जंकुक? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? एक काम करो, तुम इसे मेरे रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ओके, मैं अभी लेकर जाता हूँ। फिर उसके बाद जंकुक टाई को उसके रूम में लेकर जाता है और जिमिन अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर, फाइनली आप आ गए। देखिए ना टाई को क्या हो गया, वो अचानक से बेहोश हो गई थी। अरे शांत हो जाइए, मैं देखने ही आई हूँ, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाइए, मैं चेकअप करके आती हूँ। ओके डॉक्टर, मैं जाता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बुला लूंगी, लेकिन फिलहाल आप बाहर जाइए। आप
गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी